हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 28 सितंबर को जो सीईटी का एग्जाम हुआ सेकंड पारी में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेकंड पारी में जो पेपर हुआ उन क्वेश्चनों का आंसर है वो क्या रहने वाले, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, झारखंड में। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान रूप से शामिल है, तो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 कहाँ पर स्थापित की गई, तो तिरुवनंतपुरम में। चौथा क्वेश्चन है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकालीन घोषित किया जाता है तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 356 में। और पांचवा क्वेश्चन है इंग्लिश का, यानी इसमें सी ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से, यानी बी ऑप्शन है वो सही होगा। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश परावर्तन पर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित रूप में देखा जाता है, तो वो स्तर उपग्रह। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा। 10 और 13। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है भारत के संदर्भ में CSIR का पूर्ण रूप है, तो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, तो इसमें 33 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर में बी ऑप्शन है वो सही माना गया है। और 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति की MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना करते हैं, तो विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 तक। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो लेडी कैमरून। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं। किस महीने में कजल तीज मनाई जाती है और कहाँ भाद्रपद में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है, तो मानस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है, तो स्लाइड वस्तुओं को कैसे दिखाई देती है ये करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिटन 2024 आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता दर्ज की गई, तो तमिलनाडु में। अगला 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन है 22 नंबर क्वेश्चन का, इंग्लिश का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है, तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। 24 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है, तो बिट है। और 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन आया था राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1949 को। नीति आयोग के गठन के बाद अब तक कितने व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, तो 1। अगले क्वेश्चन की बात करें इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो उन्नति है जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि यानी ये रीजनिंग का, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें कथन 1 सही और 2 गलत है, बी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा। और 31 नंबर यानी संकोचन बिजली परियोजना किन 2 देशों के बीच संयुक्त है, तो भारत और भूटान। मुर्गी दानों में सम्मानित मक्का और बाजरा इत्यादि। और 33 नंबर क्वेश्चन का 9,920 रुपये आंसर सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन है वो सही होगा। 35 में ए बी ऑप्शन है वो सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ए ऑप्शन है वो सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों सदस्य तो राज्यों की मुख्यमंत्री। और
पेंगांगोंग त्सो और सत्सो मोरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर हिमालय में। कहां पर? कश्मीर में। और अगले क्वेश्चन 39 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग कहा जाता है? तो रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है। अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम था तो विशाल आंध्र आंदोलन। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। राजस्थान में भाषा में उपलब्ध कविता में संतों की जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो पर्ची। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसमें डी ऑप्शन है वो सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, धरती दोहरारी के रचनाकार तो कन्हैयालाल जी सेठिया। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरक्षण नहीं है? तो पूर्व संरक्षण। इनमें से कौन से व्यंजन संधि का उदाहरण है? केवल ACE है। और 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो यानी कथन 1 सही और 2 गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें 45 ऑप्शन सही था। ये रीजनिंग का था 49 नंबर, इसमें 46 ऑप्शन सही था। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान में निम्न में से किस शहर में है? तो जयपुर में। मनरेगा 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो 33% है। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यदि किसी रेलगाड़ी यानी इसका आंसर है 18। इंग्लिश की बात करें तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र है? तो 22। गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश है? तो फ्रांस। गेंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क का वन्य जीव है? तो काजीरंगा का। अगली बात करें, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो श्वेत क्रांति से। गर्ग का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति है? तो निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब? 1956। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये गणित का क्वेश्चन है, इसमें 70 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक है? तो जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए किया जाता है? तो डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये स्पीड से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। आपको यहाँ पर यानी थ्योरी नहीं देखना है और इर्द गिर्द के क्वेश्चन याद नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो आप यानी कम समय में भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे, इसलिए आपको स्पीड से इनके क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो बाड़मेर नहीं था उस समय। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कंप्यूटर की विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं संग्रहण क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उनकी विशेष पूर्णता है? कंप्यूटर तो कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, सौर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने? 5। बाइनरी कोड एडिशन संयोजन की गणना करें तो 0101। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? तो डी ऑप्शन है वो सही होगा। भारत के किस नगर में 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्षेत्र नहीं है? तो बी ए ऑप्शन सही होगा। विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें केवल बी सी डी सही है। और 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 74 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? 74 नंबर क्वेश्चन में ये किताब है वो सुभाष सर की निकाली हुई थी, आरबीडी की किताब। ये किताब आपको पसंद आई तो आप इस किताब को जरूर खरीदिए। इसमें राइटर एन सुभाष चरण, सुरेंद्र भारती, आर एस नारायण गुर्जर, US शेखावत, रमाकांत
आर्यन संहिता सर्जित ये इस किताब। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कुमुदिनी। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो दुर्नंदा नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति था मानसिंह। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर है कि भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंध की? तो श्री एम नरसिंह। 79 में कथन दिया गया है, इसमें कथन एक और दोनों सही है। 80 नंबर की बात करें तो भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से कौन SLR का पूर्ण रूप है? तो वैज्ञानिक तरलता अनुपात है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो प्रत्यय है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। ये तो एक प्रकार का एजुकेशन ही था। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान का मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान का राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विभाग को जमीनी स्तर तक उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए उद्देश्य स्थापित किया गया, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो PAN। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा सुरक्षा प्रदान किया? तो 73वां है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर में कथन 1 सही 2 गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य कार्य है? तो आंकड़ों का प्रशासन करना है। अगले 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी है वो सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वो सही होगा, दोनों सत्य है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। अगला क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय निकाय महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में है? तो 70वें। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें ए के ठीक दाईं ओर है। अगला क्वेश्चन निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन है? तो रामपुरा अंगूचा खदान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समान मोटाई यानी इसमें 18 किलोग्राम होगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव है? तो नील आर्मस्ट्रांग। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में तो शराबीपन है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है इसमें कथन 1 कथन 2 सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कथन सी है वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 10 वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें न्यायिक पुनरीक्षण सही है। 108 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का, इसमें सी ऑप्शन है वो सही होगा। और 109 नंबर क्वेश्चन में ए सी ऑप्शन सही होगा। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्न में से राजस्थान में राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला तो श्री गंगानगर है। 111 में बात करें तो 1960 में सर्जित राज्य कौन थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात। एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1975 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में? तो हड़प्पा। निम्नलिखित में से पर्यटन केंद्रों में कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? तो गुलाब बाग नहीं है। निम्नलिखित में से यानी इसमें जो PPTX है डी ऑप्शन सही होगा। अगला 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें कथन दिए, कथन 1 और 2 सही है, दोनों सही है। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो राजस्थान में है।
अगले क्वेश्चन है जो गणित का क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक में भारत के बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रोक्स निहित विसमास है तो अवैध समास। ये 122 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 123 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास है? तो किराडू मंदिर है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसके लिए चुना गया? तो नरेंद्र मोदी। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 127 नंबर वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट है तो इसमें विटामिन ई है। 128 नंबर की बात करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? तो नहीं है, तो ऑटोमॉल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लौह से को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? तो सेडेराइट। अगला क्वेश्चन है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट ऑप्शन सही है। और अगला इंग्लिश का, इसमें आपका गुस्सा जायज है। अगला क्वेश्चन है इसमें भी रीजनिंग का है, इसमें उत्तर पूर्व सी ऑप्शन सही है। द्राघियम अभ्यारण्य जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्थित? तो मिजोरम है। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा इस दिन है? तो औद्योगिक विकास की दर से को तेज करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला 137 भी इंग्लिश का है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 138 की बात करें तो ये इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा। 139 में ए ऑप्शन सही होगा। 140 में यानी पासा में और निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार है? तो एंटीसोल्स के प्रकार है। 141 की बात करें तो कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन है? तो मई बजाज सागर है। सीकर के इलाकों में कौन सा स्थान गोटा उद्योग के हेतु है? तो खांडेला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बौद्धिक का। भारतीय संघ के मंत्री मंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसे उत्तरदायी है? तो लोकसभा का। चाय किस देश की फसल है? तो चीन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विषय विज्ञान में जनसंख्या के सभी आयामों का पर चर्चा है? तो जनसंख्या की। भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग का सम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिकित्सित पहल वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में घोषित हुआ? तो गुजरात में। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन थे सीईटी के, जो 28 सितंबर का सेकंड पारी का एग्जाम हुआ। उन 150 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।